बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कि कॉलोनियल लिटरेचर है क्या और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है क्या, और ये टॉपिक आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलोनियल लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर। ये दोनों मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं लिटरेचर के दैट इमर्ज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, और ये इमर्ज हुए हैं मतलब हिस्ट्री में डिफरेंट पॉइंट्स से एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव, और इसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉलोनियल लिटरेचर की। कॉलोनियल लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेरी वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म। जब कॉलोनियलिज्म का दौर था उस वक्त जो लिटरेचर लिखा गया था उसको हम कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। व्हेन यूरोपियन पावर्स एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ब्रिटिश की हम बात करें तो ब्रिटिश ने जैसे पूरी दुनिया में कॉलोनीज़ बनाई थी, तो उस वक्त जो लिटरेचर लिखा जा रहा था अंग्रेज़ों के थ्रू या किसी और के थ्रू, उसको हम कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। द राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर वर टिपिकली यूरोपियंस हु रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन द कॉलोनीज़। ये कौन लिखते थे? अमूमन जो कॉलोनिस्ट्स होते थे उनके लोग, यानी राइटर्स कौन होते थे? जो कॉलोनाइज़र्स थे उनके राइटर्स। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, E.M. फॉरेस्टर, उसने जैसे वो एक अ पैसेज टू इंडिया एक नावल लिखा था, ठीक है। तो ये कब लिखा गया था? जब कॉलोनीज़ थी। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे पोएम्स हैं जो अफ्रीका पे लिखे गए हैं। अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपने पढ़े होंगे जो कॉलोनियल टाइम पे लिखे गए थे। उसके बाद द राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर, और ये तो हमने पढ़ लिया है, द इनकाउंटर्स विद द नेटिव पॉपुलेशंस एंड देयर परसेप्शंस ऑफ द कॉलोनियल वर्ल्ड। तो इनका सामना किससे होता है? ऑब्वियसली उन लोगों से होता है जिनको ये लोग रूल कर रहे थे, जिन पे ये लोग हुकूमत कर रहे होते, नेटिव लोगों पे। द थीम्स ऑफ कॉलोनियल लिटरेचर ओपन इंक्लूड एम्पेरियलिज्म। अब इनके क्या है, इनके थीम्स जो हमें देखने को मिलते हैं इनके वर्क में, वो क्या है? एम्पेरियलिज्म, रेसिज्म, एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली जैसे अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दे दूँ नावल की, मतलब अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें भी यही चीज़ है। एक तो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, ठीक है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, इंडियन कल्चर डिफरेंट है, उसी तरह वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके कल्चर डिफरेंट थे, तो उनके आपस में नहीं बन रही थी। इसी तरह रेसिज्म थी, ठीक है, इम्पेरियलिज्म वगैरह थी। इम्पेरियलिज्म ऑब्वियसली कौन थे? इम्पेरियलिस्ट ब्रिटिशर्स थे। तो ये तो बात हुई कॉलोनियल लिटरेचर की। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द लिटरेरी वर्क्स रिटन आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। पोस्ट का मतलब, मैं अगर बात करूँ, पोस्ट का मतलब है सिर्फ ये POST, बाद में। पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में। मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद जो लिटरेचर लिखा गया है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। कॉलोनियलिज्म की जब एंडिंग होगी उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। बाय राइटर्स फ्रॉम फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ और टेरिटरीज़। अब ये जो राइटर्स हैं ये ऑब्वियसली कहाँ से हैं? ये वही राइटर्स थे जो एक वक्त में मींस उन पे हुकूमत की जा रही थी, उनको ऑप्रेस किया जा रहा था, उन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया। और इसमें भी हमारे पास बहुत से राइटर्स हैं, जिस तरह स्पिविक गायत्री और एडवर्ड सेड। तो ये सारे जो राइटर्स हैं ये कहाँ, ये ऑब्वियसली पोस्ट कॉलोनियस्ट लिटरेचर लिखते थे या पोस्ट कॉलोनियस्ट राइटर्स थे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ करेक्टराइज बाय फोकस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल्स, कि लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, ये उस चीज़ पे बेस या उस चीज़ पे लिखते। दे स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, कि उनकी क्या स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जैसे 1947 एक नावल है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द एफर्ट्स टू रिक्लेम देयर कल्चरल हेरिटेज। इस तरह आप वापसी सिद्धवा के जो नावल्स हैं, क्रैकिंग इंडिया है, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे नावल्स हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन डील्स विद द इश्यूज सच एज आइडेंटिटी। इसके जो थीम्स हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है? आइडेंटिटी, कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। सो इन समरी, while colonial literature is written by colonizers,
तो कॉलोनियल लिटरेचर कौन लिखता है? कॉलोनाइजर्स लिखते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन द कॉलोनीज़, कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया कॉलोनीज़, जब कॉलोनीज़ बनी थी उस कॉलोनीज़ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे लिखना या उस चीज़ पे लिखना, उनके लोगों पे लिखना। तो वो कौन थे? वो ओबियसली कॉलोनियल लिटरेचर में आते हैं। इसी तरह पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ रिटन बाय द कॉलोनाइज्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इट्स आफ्टरमेथ। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कौन लिखते हैं? जब आप आज़ाद होते हैं, जब आपको आज़ादी मिलती है, जैसे 1947 है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ये कॉलोनी का सिस्टम ख़त्म हुआ। फिर इंडिया में जो राइटर्स लिखते हैं या पाकिस्तान में जो राइटर्स लिखते हैं, तो ये क्या है? ये ओबियसली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। एडवर्ड सईद है, इसी तरह स्पिविक गायत्री या स्पाइविक गायत्री है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो ये लिटरेचर वगैरह मींस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।